गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि हमारी कलेक्टिव में जो डिवाइनल इवेंट चल रहा था ना, मतलब महाशिवरात्रि, उसके बाद न्यू मून, उसके बाद 3-3 पोर्टल, ये जो 3 तरह की एनर्जी कलेक्टिव में चल रहा था ना, वो सारे एनर्जी अभी कलेक्टिव से एंड होने वाली है। ठीक है, मतलब ये सारे एनर्जी अभी कलेक्टिव से जा चुकी है। ठीक है, तो आपने अगर उसी टाइम में अपने ऊपर अच्छे से काम किया था, आपने इन्वॉल्व किया था, और वो जो कज़्मिक एनर्जी कलेक्टिव में आई थी, उस एनर्जी को आपने अगर आपकी जो चक्रास में आप अगर उसे अच्छे से बैलेंस कर चुके हैं, तो अभी आपको आपका इनोवा का रिजल्ट ज़रूर मिलने वाली है, या फिर कुछ लोगों को उनका रिजल्ट मिल चुकी है। ठीक है, क्योंकि महाशिवरात्रि से पहले मैं भी अपने ऊपर बहुत सारे काम किया था, एंड मैं भी ऐसा सोच रही थी कि हम दोनों का जो परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन है ना, ये जल्दी से हो जाए। ठीक है, क्योंकि इस 3D में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, एंड आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा कमेंट भी कर रहे हैं, मुझे मैसेज भी कर रहे हैं कि मैम क्या आप अपनी ट्विन से मैरिड है, या फिर क्या चल रहे हैं आप दोनों के बीच। ठीक है, देखिए गाइस, हम दोनों अभी हार्मोनियस यूनियन में है, मतलब एनर्जेटिकली हम दोनों हार्मोनियस यूनियन में है। तो हमारा जो आप अगर ऐसा सोच रहे हैं कि 3D को अगर 3D में शादी कर लेना अपनी ट्विन से, इसको अगर आप हार्मोनियस यूनियन समझ रहे हैं, तो इसमें भी इस टाइम लाइन में आने के लिए, मतलब ये सब हमारी रियलिटी में मैनिफेस्ट होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो आप एनर्जेटिकली तो सबसे पहले फील कर लेते हैं, बट वो आपके सामने आने में कुछ टाइम लगता है। ठीक है, तो हम दोनों का जो एनर्जेटिकल यूनियन है ना, ये तो हो चुकी है, हार्मोनियस यूनियन हो चुकी है एनर्जेटिकली। बस 3D में हम दोनों का हार्मोनियस यूनियन होना बाकी है। ठीक है, चलिए गाइज, ये जो कज़्मिक एनर्जी कलेक्टिव में आया था ना, जैसे कि इससे पहले 7 प्लैनेट्स का एक अलाइनमेंट भी हुआ था, तो 7 प्लैनेट्स का जो कज़्मिक एनर्जी थी वो भी कलेक्टिव से जा चुकी है। ठीक है, तो उस प्लानिटरी अलाइनमेंट के टाइम जो एनर्जी कलेक्टिव में आ रही थी, उसी टाइम अगर आपने उस एनर्जी को अपने अंदर अच्छे से रिसीव किया है, उसको बैलेंस किया है, एंड उसी टाइम कर्मा हीलिंग भी चल रहा था, तो आपने अगर उसी टाइम अपनी कर्मा को अच्छे से हील किया है, जो भी देखिए जो भी आपके अंदर इश्यूज़ था ना, उसी टाइम में भी एक वीडियो में बताई थी कि वो टाइमिंग था कि आप उसी टाइम अगर अपनी कर्मा हीलिंग को किए होंगे ना, तो इसी टाइम आप खुद देख रहे होंगे कि आपकी जो भी कार्मिक लोग हैं ना, जो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे थे, वो सारे लोग आपकी लाइफ से पूरी तरह निकल गए होंगे। ठीक है, मैंने भी उसी टाइम कर्मा हीलिंग को किया था, एंड उसी टाइम में भी कॉर्ड कटिंग का कुछ वीडियोस भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, ताकि आप लोग जो भी मतलब जहाँ पे स्टक है ना, जो जिन लोगों की लाइफ में बहुत सारे कर्मा अकाउंट है, बहुत सारे कार्मिक लोग हैं, आप उन कार्मिक लोग को, कार्मिक कर्ड को पूरी तरह कट कर सके, पूरी तरह हील कर सके। ठीक है, तो आपने अगर उसी टाइम अपना काम किया था, ये सारी चीज़ें जो भी इनोवा का आपको डिवाइनल गाइडेंस के थ्रू रिसीव होता है, जैसे कि सपोज उसी टाइम आप इस तरह की सिचुएशन में गो थ्रू कर रहे थे, जैसे कि आपकी लाइफ में बहुत सारे कर्मा अकाउंट था, और आप सोच रहे थे कि ये सारे कार्मिक लोग आपको इतना ज़्यादा ट्रिगर क्यों कर रहे हैं, एंड उसी टाइम आपके सामने अगर ऐसा कुछ वीडियोज़ आ जाता है, जैसे कि आपको बोला जाता है कि आपको इसी टाइम कर्मा हीलिंग को करना है या फिर कर्ड कटिंग को करना है, तो इसी तरह की चीज़ों को आप अगर फॉलो करते हो ना, तो आप लोगों का जो भी कार्मिक अकाउंट था ना उसी टाइम के लिए, ठीक है, जैसे कि ये जो टाइमलाइन है ना, इसी टाइमलाइन में आपको जितना इनोवा करने के लिए बोला जाता है, इसी टाइम में आप अगर आपने अपनी सारे इनोवा को कंप्लीट कर देते हो, तो उसका जो रिजल्ट है ना, उसको वो आपको ज़रूर रिसीव होता है। ठीक है, तो ये जो प्लानिटरी अलाइनमेंट हुआ था, जैसे कि महाकुंभ का टाइमिंग चल रहा था, तो बहुत सारे कॉस्मिक एनर्जी कलेक्टिव में आ रही थी, उसी टाइम ही आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा था, कार्मिक ट्रिगर, ताकि आप जल्दी से अपने ऊपर काम करके उस सारे कार्मिक जो अकाउंट है ना, उसको जल्दी हील करके, ये जो 3-3 पोर्टल है ना, 3-3 पोर्टल एक यूनियन की एनर्जी है, तो आपने अगर उस महाकुंभ के टाइमिंग जो कर्मा हीलिंग चल रहा था, उसी टाइम आप अपना सारा कर्मा को क्लियर कर चुके थे। मतलब जैसे कि महाकुंभ का जो टाइमिंग था ना, ये मिनिमम 45 डेज़ या फिर 48 डेज़ तक चल रहा था, राइट। तो आप अगर उस 45 डेज़ तक अपने ऊपर अच्छे से काम किया था, तो उसका रिजल्ट आपको इस 3-3 पोर्टल में ज़रूर मिल चुका होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए गाइज, जब आप लोगों की यूनियन होने वाली होती है ना, तो डिवाइन उससे पहले आपको कुछ टाइम देता है, ताकि आप अपने सारे जो इनवर्क है ना, उसको कंप्लीट कर सको, या फिर जो भी लोग आपके अंदर जो कुछ भी है ना, वो सारी चीज़ें आप पूरी तरह सरफेस में रिलीज़ कर सको। ठीक है, इसलिए ही वो जो महाकुंभ का जो टाइमिंग था ना,
उसी टाइम ही मैं बहुत सारे वीडियोस बनाए थे कि ये जो टाइमिंग चल रही है ये सबसे बेस्ट टाइमिंग है। और आप जितनी जल्दी हो सके ना अपनी सारे जो भी अपने अंदर डिस्टर्टेड एनर्जी है या फिर जो कुछ भी है जिसकी वजह से आप यूनियन की टाइमलाइन में एंटर नहीं कर पा रहे हैं, उन सारी चीज़ों को आप सरफेस में रिलीज़ करिए, उसको हील करिए, तभी जाके आप यूनियन की एनर्जी में एंटर करेंगे। ठीक है, वो जो टाइमिंग था ना वो हाईली अवेकेंट लोगों के लिए ही था। ठीक है, जो हाईली अवेकेंट ट्विन फ्लेम से ना आप लोगों के लिए ही वो टाइमिंग बेस्ट था। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो परमानेंट एंड हार्मोनियस यूनियन है ना ये स्टार्ट हो चुकी है। तो आप अगर महाकुंभ की जो टाइमिंग है ना उसी को आप अच्छे से मतलब यूज़ किया है अपनी इनर ग्रोथ पर, तो आप लोगों का पक्का यूनियन हो रही होगी। ठीक है, तो जो न्यूली अवेकेंट है आप लोग अगर कोई ऐसी एनर्जी में है ना अभी, तो आप उस एनर्जी को हील करिए और आप लोगों के लिए भी ऐसा कुछ टाइम निकलेगा जब आप लोगों की मासिव यूनियन होगा। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप एक बहुत बड़ी सेपरेशन की फेज़ में गो थ्रू कर रहे थे, आपका साइलेंट जोन चल रहा था, मतलब बहुत दिनों से आप दोनों साइलेंट जोन में गो थ्रू कर रहे थे, या फिर जो न्यूली अवेकेंड है आपका पर्सन अगर विदाउट एनी रीज़न आपसे रन कर गया था, किसी थर्ड पार्टी में चला गया था, आपको थर्ड पार्टी के साथ मिल के ट्रिगर कर रहा था, आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा था ना, तो आप अगर उस 7 प्लैनेट्स का जो एनर्जी है, जो प्लानिटरी अलाइनमेंट हुआ था कलेक्टिव में, उसी टाइम अगर आपने अपना इनवर्क अच्छे से किया है ना, तो प्लैनेट्स का जो ब्लेसिंग्स है ना ये अब आपको रिसीव हो रहे होगी। ठीक है, क्योंकि एनर्जी जो होता है वो जब कलेक्टिव में आता है उसको अगर आप सही डायरेक्शन पर लेकर जाते हो ना, तो उसका जो पॉजिटिव एनर्जी होता है, जो पॉजिटिव इफेक्ट होता है ना, वो आप ज़रूर रिसीव करते हो। ठीक है, तो 7 प्लैनेट्स का जो ब्लेसिंग्स है ना ये तो सबसे पहले एक यूनियन की एनर्जी है, क्योंकि 3 पोर्टल जो है ना ये ट्राइनिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, मैं पहले से ही बोला है। तो ये एक मैनिफेस्टेशन की भी एनर्जी है। आपने अगर कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट किया था, जैसे कि आप अगर आपकी पर्सन को अपनी लाइफ में वापस चाहते थे, तो वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। ठीक है, आप अगर अच्छे से इन्वॉल्व किया है, अच्छे से मैनिफेस्ट कर चुके हैं, आपका मैनिफेस्टेशन जो टेक्निक है ना ये अगर 100% कंप्लीट हो चुकी है, तो आपका जो पर्सन है ना वो ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, बट यहाँ मैं एक बात को बोलना चाहूँगी कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आप कभी भी अपनी ट्विन को अपनी तरीके से मैनिफेस्ट ना करें। ठीक है, क्योंकि यहाँ ये जो प्यार होता है ना, ये प्यार आप दोनों की सोल का कनेक्शन है। मतलब ये जो प्यार है ना ये 3D वाली लव नहीं है कि आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती मैनिफेस्ट करो आपकी लाइफ में। ठीक है, प्यार जो है ये ऑटोमेटिक होता है। ठीक है, इसको आपको मैनिफेस्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप बस 3D चीज़ों को, जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं ना, आप उनको मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, बट अपनी जो ट्विन है, आप अगर ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो आप कभी भी अपनी ट्विन को मैनिफेस्ट ना करें। ठीक है, बट फिर भी अगर आप कोई लव अट्रैक्शन की वीडियोस को देख के, जैसे कि बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं कि ये टाइमिंग सबसे बेस्ट है कि अपनी ट्विन को मैनिफेस्ट करो या फिर अपनी जो पर्सन है उसको मैनिफेस्ट करो तो वो पर्सन आ जाएगा। तो आपने अगर ऐसा कुछ किया था तो वो पर्सन ज़रूर आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, एंड बहुत सारे लोग जो इस जर्नी के बीच में है ना, जिन लोग की फाइनेंशियल स्टेटस बहुत लो हो गया था, ये टाइमिंग आपकी फाइनेंशियल स्टेटस को बहुत सही करने वाली है। ठीक है, क्योंकि ब्लेसिंग्स कलेक्टिव में आ चुकी है। ठीक है, तो आपने अगर आपके ऊपर बहुत सारे काम किया था अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को सही करने के लिए, आप बहुत सारी मेहनत कर चुके थे, बट बस आप डिवाइन की जो डिवाइन का क्या प्लान है उसको वेट करके बैठे थे कि आपने तो अपना सारा काम कर दिया है, अब डिवाइन का काम है कि डिवाइन आपके लिए क्या रखा है। तो डिवाइन आपके लिए बहुत कुछ रखा है। मतलब आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना ये सही होने वाली है, आपको कहीं से एक बहुत बड़ी अमाउंट रिसीव होने वाली है। ठीक है, आपको एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलने वाली है। ठीक है, एंड जो लोग बहुत दिनों से साइलेंट जोन में गो थ्रू कर रहे थे ना, मतलब 1-2 साल हो गए आप दोनों के बीच साइलेंट जोन चल रहा था, आपका पर्सन कहीं से भी आपको नज़र नहीं आ रहे थे, वो कोई सोशल मीडिया में भी नहीं थे, ना ही वो उनकी डीपी को चेंज किया था, ना ही कोई एक्टिविटीज़ उनको उनकी तरफ से आपको दिख रहा था। तो आप इसी टाइमिंग में देख रहे होंगे कि वो पर्सन ज़रूर उनकी डीपी को चेंज किया होगा, या फिर उनकी जो सोशल मीडिया है ना वहाँ पर कोई पोस्ट को डाला होगा, या फिर ऐसा कुछ कोई ना कोई तो एनर्जी उनकी आपको ज़रूर रिसीव हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए डिवाइन की जो एनर्जी है ना, डिवाइन की जो कॉस्मिक एनर्जी है ना, इससे बड़ा कोई भी एनर्जी नहीं है।
ठीक है। आपका जो पर्सन है वो तो बस डिवाइन का काम करने के लिए ही यहाँ आए हैं, ठीक है। तो वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं। जब डिवाइन की एनर्जी आएगी, जब ये उनको अंदर से पुश करेगी ना, तो वो कभी भी अपनी मनमानी नहीं कर सकते हैं कि वो अपनी तरीके से जितना दिन चाहेंगे साइलेंट जोन में रहेंगे और कोई भी एनर्जी आपको रिसीव ना हो, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि ये डिवाइनली गाइडेड जर्नी है, तो डिवाइन को पता है कि कब वो पर्सन साइलेंट जोन से निकलेगा, कब वो पर्सन आपको उनकी तरफ से कब मैसेज आपको मिलेगी, ठीक है। क्योंकि आप भी देखिए डिवाइन फेमिनिन जो होते हैं ना, आप बहुत मतलब जैसे कि इस जर्नी में जब आप आते हो ना, तो उसी टाइम आप एक इमैच्योर फेमिनिन होते हो, ठीक है। मतलब आपके अंदर पेशेंस नहीं होता है, आप अपनी पर्सन को अच्छे से समझ नहीं पाते हो, इस जर्नी को भी आप समझ नहीं पाते हो कि इस 3D में अगर आप दोनों के बीच बातें नहीं होता है तो भी आप एनर्जेटिकली कनेक्टेड होते हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप तब समझ नहीं पाते हो, ठीक है, जब आप इस जर्नी में आते हो, ठीक है। बट जब आपका पर्सन आपसे रन कर जाता है, आप दोनों को साइलेंट जोन में डाल दिया जाता है, सेपरेशन कर दिया जाता है, तो उसी पर्सन के थ्रू ही आपको ट्रिगर दे दे के आपको एक डिस्टर्टेड फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन बना जाता है। मतलब डिवाइन आपको इसी तरीके से एक डिस्टर्टेड फेमिनाइन से डिवाइन फेमिनाइन बनाता है, ठीक है। तो आपके अंदर बहुत सारे चीज़ें डेवलप होता है, जैसे कि आप पहले आप ऐसे करते हो कि आपका पर्सन अगर आपसे बात नहीं करता है तो आपको बहुत ज़्यादा रोना आता है, ठीक है। तो जैसे आप दोनों का सेपरेशन हो जाता है तो धीरे धीरे इस चीज़ों का आदत आपको पड़ जाती है, ठीक है। आप उस पर्सन के बिना जीने भी लगते हो, आप अकेले में जीना सीख जाते हो, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारे पेशेंस डेवलप होता है, बहुत कुछ, ठीक है। आप देखिए आपकी एक मासिव ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि कैटरपिलर से बटरफ्लाई जो होता है ना, जैसे कि कैटरपिलर जो है ना वो उड़ने का सपना नहीं देख सकता है, ठीक है। बट जैसे ही उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे ही वो अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की फेज़ में गो थ्रू करता है और वो जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ है वो जब कंप्लीट हो जाता है तो कैटरपिलर भी बटरफ्लाई बन के वो आसमान पर उड़ता है, ठीक है। तो आप भी जब आप इस जर्नी में आते हो तो आप एक कैटरपिलर बन के आते हो, ठीक है। बट जैसे ही आप इस जर्नी को पूरी तरह कंप्लीट कर देते हो ना, आपका जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग प्रोसेस है ये जब कंप्लीट हो जाता है तो आप एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई बन जाते हो, ठीक है। मतलब एक डिस्टर्टेड फेमिनिन से एक डिवाइन फेमिनिन बन जाते हो, ठीक है। आपके हाथ बहुत सारे पावर आ जाता है, ठीक है। तो आप जो काम पहले नहीं कर पाते थे ना, जैसे कि आपके अंदर कोई पेशेंस नहीं होता है, आप इस जर्नी को छोड़ के बार बार चले जाने की कोशिश करते हो, बट जब आप इस जर्नी की एंड में पहुंच जाते हो ना, तो आप उस पर्सन के लिए पूरी तरह वेट करना सीख जाते हो, ठीक है। आप वेट करके बैठते हो कि कब वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, ठीक है। तो आप किसी थर्ड पार्टी में आप जाने की कोशिश भी नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप थर्ड पार्टी में जाके भी उस पर्सन से पूरी तरह मूव ऑन नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आप खुद देखिए कि आप जब इस जर्नी में आते हो तब आप क्या थे, और अभी जो हाईली अवेकेंड हो चुके हैं ना, आप ही हर बात को रिजोनेट कर पाएंगे, ठीक है। जो न्यूली अवेकेंड है, जो अभी बस जिन लोगों का रनर चेसर चल रहा है, आप बस उतना आप रिजोनेट कर पाएंगे, ठीक है। आप जितने सारे चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है आप वही बस एक्सपीरियंस कर पाएंगे, मतलब रिजोनेट कर पाएंगे, ठीक है। बट जो लोग इस जर्नी की हर एक स्टेज को क्रॉस करके पूरी तरह मतलब अवेकन होके बस हार्मोनियस यूनियन की जो टाइमलाइन है ना, आप अगर वहाँ तक पहुँच चुके हैं, बस आप दोनों की हार्मोनियस यूनियन इस 3D में होने वाली है, वही लोग ही हर एक चीज़ को रिजोनेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जो टाइमिंग है ना, इस टाइमिंग में बहुत सारे लोगों की मासिव यूनियन होगी, ठीक है। तो आप लोग अपनी यूनियन के लिए अपने आप को रेडी रखिए, और जो भी एनर्जी आपको रिसीव हो रही है, डिवाइन का जो भी गाइडेंस आपको मिल रही है, आप उसको फॉलो करिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं बोलूँगी आप अपनी जो ड्रीम है ना, ड्रीम को थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करिए, ठीक है। आपको ड्रीम में बहुत सारी चीज़ें रिसीव होता है, जैसे कि आपका जो यूनियन का टाइमलाइन जो है ना, आपको आपकी ड्रीम के थ्रू सबसे पहले रिसीव होता है, ठीक है। आपका जो पर्सन है ना, वो जब पूरी तरह अवेकन हो जाता है तो वो भी आपको सबसे पहले आपकी ड्रीम में रिसीव होता है, ठीक है। ड्रीम में आप कुछ इस तरह की चीज़ें देखते हो, जैसे कि कोई न्यू बर्न बेबी, या फिर किसकी डेथ हो गई है, या फिर इस तरह की चीज़ें आप जब देखते हो ना, तो आप समझ जाएगा। देखिए डेथ की जो एनर्जी है ना, इसको जब आप डेथ वाली सीन जब आप ड्रीम में देखते हो, तो इसका मतलब आपका जो पर्सन है ना, उनका जो ओल्ड सेल्फ है
उनका ओल्ड सेल्फ का डेथ होके उनके अंदर एक न्यू सेल्फ जन्म हो रही है, ठीक है। या फिर जब आप न्यू बॉर्न बेबी देखते हो तो आप समझ जाएगा कि आपका जो पर्सन है ना वो एक उनके अंदर एक न्यू एनर्जी आ चुकी है। मतलब वो उनकी एक वो अगर किसी ऐसी फेज़ में गो थ्रू कर रहे थे जिससे वो फंसे हुए थे ना, वो वहाँ से निकल चुके हैं और उनके अंदर एक न्यू सेल्फ क्रिएट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों को आप खुद रिजोनेट करके देखिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे कोई नहीं बताया, ठीक है। मैं बस अपने ड्रीम को अच्छे से डिकोड किया, अपने आप डिकोड करके ही इन सारे बातों को मैं समझ पाई, ठीक है। तो आप लोग अगर इस तरह की वीडियोस देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो आप भी अपनी जो ड्रीम है ना, आप अपने ड्रीम को खुद डिकोड करने की कोशिश करिए, ठीक है। सारी चीज़ें आपके ही अंदर है, आप बस खुद के साथ कनेक्टेड रहिए और आपकी जो सोल है, आप आपकी सोल के साथ जितना कनेक्टेड रहोगे ना, आप उतनी जल्दी अपनी यूनियन को अचीव कर पाओगे, ठीक है। चलिए गाइज़, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि बहुत सारे एनर्जी अभी कलेक्टिव में चल रही है। मैं बस एनर्जी को बैलेंस करके ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ठीक है। क्योंकि एनर्जी जब बैलेंस नहीं होगा ना तो मुझे भी समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या बोलूँगी। ओके, चलिए। जिन लोगों के मन में इस तरह की क्वेश्चन चल रहा था कि आगे आप लोगों के साथ क्या होने वाली है, तो आगे आप लोगों की यूनियन होने वाली है। और जो लोग जिस भी तरह के स्टेज में आप पहले थे ना, उस स्टेज से आप बाहर निकलेंगे, ठीक है। मतलब आपकी जो जर्नी है ना, आपकी जर्नी एक नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट किया जाएगा आपकी जर्नी को। तो आप दोनों का अगर रनर चेसर चल रहा था तो आप अभी नेक्स्ट लेवल पर शिफ्ट होंगे, ठीक है। चलिए गाइज, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।